नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारी जो एनालिसिस थी 18 तारीख के लिए, मतलब आज के लिए जो थी, वो हमारा सिंपल था कि हमने आपको टारगेट दिया था 16,300 का, और हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी था इस वीडियो के अंदर कि हम लोग बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए थे फ्राइडे के दिन। और दोस्तों, आज मार्केट जो ओपन हुआ, वहाँ पर ओपन हुआ आज के दिन 16,200 के आसपास, और हम लोगों ने 16,200 के आसपास अपनी बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड जो कर रखी थी वो प्रॉफिट बुकिंग करी। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखते हैं आगे, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने 16,300 को जो टारगेट दे रखा था, उसके बाद हमने एक वीडियो और डाली थी कि मैंने कहा था भाई मार्केट जब खुलेगा तो आपको जो भी प्रॉफिट मिले उस प्रॉफिट को बुक करना। क्योंकि वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है, जो कि बुलिश पोजीशन करके गए थे फ्राइडे को उन लोगों की। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको छोटा मोटा डिप मिल सकता है, तो उस डिप से पहले पहले आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली बात हमारी यहाँ पे हुई थी। अब यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ, वो जो डिप है वो क्यों नहीं आया मार्केट के अंदर, उस चीज को डाटा पॉइंट्स के ऊपर समझ लेते हैं, और यहाँ पर हम इस चीज को पूरा एनालिसिस के थ्रू भी समझेंगे ताकि आगे की सिचुएशन भी हमको क्लियर हो सके। अब देखिए, यहाँ पर डिप आने का मतलब ये नहीं था कि मैंने आपको यहाँ पे बेरिश पोजीशंस बनाने के लिए कहा था। मैंने आपको सिंपल सिंपल ये चीज कही थी कि मंडे को जो भी गैप अप खोलेगा, आप केवल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना, और जो भी डिप आए वहां पे आने से पहले आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम हर टाइप के मूव को कैप्चर कर लें, मतलब अपसाइड मूव कैप्चर कर लिया और जो ये डिप आएगा उसको भी कैप्चर कर लें। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान हर डिप को या फिर हर तरफ के अपसाइड को भी और डाउन साइड को भी कैप्चर कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम जिस दिन वो चीज सोच रहे हैं मार्केट वैसा उस दिन ही करे, हो सकता है नेक्स्ट डे करे। सो इट इज नॉट मतलब परफेक्ट। मतलब समझिए कि जब मार्केट एक बड़ी रैली दिखा रहा है आपको, और वो कब से दिखा रहा है, वो आपको देखिए कब से दिखा रहा है, वो 14 से, और क्या कहते हैं 14 से दिखा रहा है मतलब। और जब मार्केट थी 15,800 से, 15,800 से 16,300 की तरफ आ रहा है मार्केट, टोटल मार्केट अब ट्रेंड में है। अब बुलिश ट्रेंड जो होता है, वहां पर बुलिश ट्रेंड जो होता है वो ऐसे 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 चलता है, बट है तो वो बुलिश ट्रेंड ना, आप इस चीज को समझिए, है तो बुलिश ट्रेंड। अब इन बुलिश ट्रेंड्स में आप डिप अगर आ भी रहा है या आता भी है, तो वहां पर शॉर्ट करने का क्या बनता है, डिप को बाय करने का बनता है ना बुलिश ट्रेंड में, तभी तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये साइकोलॉजी है केवल। क्यों? इस साइकोलॉजी को तो समझिए। अगर डिप आता तो मैं डिप को बाय करता, दिस वॉज माई प्लान। ठीक है, बट डिप आया ही नहीं, और डिप आया ही नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हमने प्रॉफिट बुकिंग किया जो फ्राइडे की पोजीशंस थी। और अब अगर हम ये माइंड में समझ लें कि भाई डिप आएगा, उस डिप का हम फायदा उठा ले, अरे क्यों उठा ले फायदा, हम एक जर्नल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, जो कि बुलिश ट्रेंड है, और आप समझिए बुलिश ट्रेंड की जो खासियत होती है वो क्या होती है। देखिए बुलिश ट्रेंड की खासियत कैसी होती है, मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट जो है, हम लोगों ने यहां से डिस्कशन किया था, आप अगर रेगुलर जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल। यहां पर बुलिश ट्रेंड कैसे चलता है, मार्केट ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और फिर ऊपर। अब ये टोटल ट्रेंड क्या है, ये टोटल ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड तो बुलिश है ना, समझ गए, ट्रेंड तो बुलिश है ना। अब आप टोटल जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको समझिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। जितने भी डिप आ रहे हैं उसको बाय करोगे हर लेवल पे, तो क्या होगा, आप पूरे ट्रेंड का मजा ले पाओगे। आप ये समझो कि भाई यहां से मैंने यहां तक ट्रेंड ले लिया, फिर जो भी डिप आता है उसको भी प्ले कर लूं, फिर मैं डिप में बाई भी कर लूं। सो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि आप ये वाला मूव भी कैप्चर कर लें, ये भी कैप्चर कर लें, ये भी कैप्चर कर लें, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिट फॉर यू। इस चीज को समझिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। हमने डिस्कशन यहां से किया है, यहां से भी किया है, यहां से भी आपको रेगुलरली बताया है। जब मार्केट 3 दिन पहले 5 दिन का डाउन ट्रेंड में था, मैंने ही आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है। जब यहाँ मार्केट मतलब रिवर्सल होगा, रिवर्सल हुआ, उसके बाद मैंने ही आपको बताया कि मार्केट 16,200 या 300 के आसपास आएगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम 16,200 का प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जैक्टली क्या करें कि भाई डिप आएगा, आपने कहा था डिप आएगा तो हम डिप को भी प्ले करें। कौन कहता है उस डिप को प्ले करने के लिए, डिप को प्ले कैसे करना है। आप डिप आएगा ये सब बोल दिया किसी ने, या मैंने ही बोल दिया, और डिप के चक्कर में हम वहां पर शॉर्ट कर दें,
तो इसका मतलब क्या है, आप हर मूव को कैप्चर करना चाहते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको, और इस तरीके से काम नहीं होता है। समझिए, इस तरीके से काम नहीं होता है। आपको एक ओवरऑल ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, ये समझिए। डिप आता है तो डिप को बाय कीजिए, ठीक है। एंड यही मार्केट का एक क्रक्स है जो कि इंसान नहीं समझ पाता है। इंसान को ये लगता है कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं और मैं ऊपर वाला जाते हुए मार्केट को भी ले लूंगा और नीचे वाले मार्केट को भी मतलब चेस करके अपना पैसा कमा लूंगा। एंड समवेयर अगर वो मार्केट डिप में नहीं भी आया, क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड क्या है, वो तो अप ट्रेंड में है, ठीक है, वो तो बुलिश में है। ये जो मार्केट का ट्रेंड है ओवरऑल तो बुलिश में है, ठीक है। बट अब यहां पर अगर कहीं गलती से इस बुलिश ट्रेंड में शॉर्ट कर दिया और मार्केट डिप नहीं लिया और गलती से ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है इसीलिए, तो वहां पर वो ट्रैप भी आसानी से हो जाएगा। एंड डोंट ट्राई टू प्ले दिस टाइप ऑफ मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मूव, प्लीज डू नॉट ट्राई, बिकॉज व्हेन, देखिए होता क्या है, ये साइकोलॉजी है। अब मैं इसको जितना मर्जी आपको समझा लूं, शायद आप ना समझें, ठीक है। और मतलब जो समझेगा वो बेनिफिट में रहेगा। और इस चीज का एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है कि मार्केट एक ट्रेंड में है। अब देखिए, मैंने आपको स्विंग लो, आप अगर आप स्विंग लो भी देखेंगे, देखिए स्विंग लो भी देखें, स्विंग लो क्या होता है, एक स्विंग बना, एक इसका लो बना, फिर एक स्विंग बना, इसका लो बना, फिर एक स्विंग बना, इसका लो बना। तो ये क्या है, ये स्विंग लो हायर हायर हाई हाई बने जा रहे हैं। मतलब स्विंग लो पहला, इसका इसके नेक्स्ट स्विंग लो उसका हाई, फिर नेक्स्ट स्विंग लो उसका हाई। इस चीज को भी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में। सो इट इज टोटली, नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहां पर भी आप चेक कर लीजिए, ये स्विंग लो, इसके बाद ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग लो। अब हर स्विंग लो जो है वो एक के ऊपर बनने जा रहा है। सो इट मीन्स द मार्केट इज इन अप ट्रेंड ना। तो वाई शुड वी थिंक है हम लोगों को दोनों तरफ के मूव प्ले करने चाहिए। वी शुड नॉट प्ले बोथ साइड ऑफ मूव्स, एंड इफ वी विल डू इट देन वी शुड हैव द स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करें, क्योंकि हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं। हम वेट करेंगे कि क्या वो डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि डिप आएगा ही सच में, नहीं आया तो भाई हम क्यों शॉर्ट करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप ट्रेंड के साथ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी कि मार्केट का पूरा ट्रेंड जो है वो एक जर्नल ट्रेंड जो है वो एक अप ट्रेंड में है, और इस चीज को आप समझिए। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों फटाफट से, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मार्केट जो है वो क्या है, वो मतलब मार्केट की एक चाल खुद की होती है जो डाटा पॉइंट से क्लियर होती है, ठीक है। इसी को समझना, ध्यान से समझना, इस चीज को मैं बहुत डीप में समझा रहा हूं आपको। हमको क्या करना है, हमको ये जो मार्केट की जो चाल है इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। कैसे कर पाओगे, डाटा पॉइंट्स के थ्रू कर पाओगे। क्लियर। अब अभी जो खुद की चाल मार्केट की है, इसके अंदर किसको नुकसान पहुंच रहा है, किसको लॉस हो रहा है, मार्केट को नहीं पड़ी। ध्यान से समझना, इसके जो खुद की चाल है मार्केट की, जो मार्केट खुद की चाल चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है एक अप ट्रेंड में चल रहा है ना मार्केट, उस अप ट्रेंड वाली मार्केट के अंदर कौन बियरिश पोजीशन में आगे बैठा है, किसको लॉस हो रहा है, मार्केट को नहीं पड़ी। मार्केट को आपकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी, याद रखना इस चीज को। तो आपको सावधान होना है, डाटा पॉइंट्स को फॉलो करना है। जबरदस्ती जब तक डाटा पॉइंट्स अलाउड ना करें आपको बेरिश नहीं होना है, और अगर बेरिश हो भी रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है ताकि आपका कैपिटल लॉस ना हो। ध्यान से समझ गए, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। अब मैं आपको डाटा पॉइंट्स डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूं। लास्ट डे भी डाटा पॉइंट्स दिखाए थे, लास्ट डे का डाटा पॉइंट भी दिखाया था मैंने, शॉर्ट कवरिंग हुई थी। क्लियर, शॉर्ट कवरिंग हुई थी, आज भी जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है। मार्केट को अप ट्रेंड में है, मार्केट मतलब एक बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। क्लियर। आज का डाटा पॉइंट देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहां पर एफआईआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ा लिया है और शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दी हैं आज के दिन मार्केट में। किसने, एफआईआईज ने। एफआईआईज भी अब जो ये मार्केट की जो खुद की चाल मैंने आपको बोला, जो खुद की चाल मार्केट की है, मार्केट को नहीं पड़ा किसको लॉस हो रहा है किसको नहीं पड़ा, आज के दिन एफआईआईज ने भी लॉस किया है। जल्द से समझना इस चीज को, एफआईआईज ने भी आज के दिन लॉस किया है। अब आप शॉक हो जाओगे, एफआईआईज ने भाई लॉस कर लिया। जी हाँ, ये सच्चाई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं एफआईआईज ने लॉस कैसे किया है। ध्यान से समझना,
अब एफआईआई कभी कभी देखो, हर इंसान को लॉस झेलना पड़ता है। अगर मार्केट उसके आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो वो कभी कभी, बड़ा प्लेयर भी लॉस झेल सकता है, लेकिन कितना बड़ा लॉस उसने झेला है ये हमें देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल तो डेली बेसिस के ऊपर लॉस झेलता है, एफआईआई साल में 3 से 4 दिन केवल लॉस झेलता है। तो आज वो दिन है जब एफआईआई ने लॉस झेला है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी पोजीशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एफआईआई ने लॉस झेला है। तो दोस्तों, ये जो एफआईआई ने पोजीशन बना रखी थी, ये वाली एफआईआई ने जो पोजीशन बना रखी थी, ये 7% पोजीशन जो बना रखी थी 14 तारीख और 15 तारीख की, ये शॉर्ट पोजीशन जो बना रखी थी, ये सारी की सारी आज लॉस में कटी हैं। और ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो थे तकरीबन तकरीबन 9,000 कॉन्ट्रैक्ट थे जो आज लॉस में हैं, और जो काट भी लिए हैं इन्होंने। क्यों? इनको समझ में आ चुका था कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। सो मुझे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 6 से 7 महीने हो चुके हैं मार्केट के अंदर, एंड आई ट्रैक ऑन डेली बेसिस एफआईआई पोजीशंस को, तो 6 to 7 मंथ के बाद आज जाके मुझे दिखाया गया एफआईआई ने लॉस बुक किया है। अच्छा खासा लॉस, मतलब अच्छा खासा लॉस इन द सेंस के 9,000 कॉन्ट्रैक्ट का, जो इनकी एवरेज पोजीशन थी, जो पोजीशन जहां पर इन्होंने शॉर्ट क्रिएट कर रखा था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एफआईआई की पोजीशंस हैं, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट। जो एफआईआई की पोजीशन थी ये वाली शॉर्ट वाली थी, और मार्केट एग्जैक्टली जो खुलते के साथ ही इसके ऊपर ही चला गया, एंड एफआईआई कुड नॉट कंट्रोल द मार्केट। मार्केट नीचे नहीं ला पाया एफआईआई, दोनों की दोनों पोजीशन जो है एफआईआई की, ये शॉर्ट, मतलब ये इनकी पोजीशंस लॉस में कटी हैं, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई? कुल मिला के अगर इसका एवरेज देखा जाए तो 16,000 के आसपास था इनकी शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज, और मार्केट जो आज ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है दोस्तों 150, मतलब तकरीबन 150 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। किसको? एफआईआई को। बहुत बड़ा लॉस नहीं है, झेल जाएंगे ये लोग क्योंकि डेली प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, लेकिन इनको लॉस हुआ है आज के दिन, इस बात को मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। तो यहां पर इस चीज को मत समझना कि यहां पर के बड़ा प्लेयर नहीं लॉस करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन जीतता वही है जो कम लॉस करता है, जो कभी कभी लॉस करता है। तो कभी कभी वाला जो सीन है ना, वो एफआईआई झेल जाएंगे क्योंकि वो तो डेली प्रॉफिट करते हैं। बट आज अगर उन्होंने लॉस कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एफआईआई के हिसाब से नहीं चलेगा, कल को चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एफआईआई ही भगवान है और रहेगा भी। तो यहां पर दोनों दिन का जो लॉस है, जो ये वाली लाइन थी, ये अब हम हटा देंगे क्योंकि ये पोजीशंस लॉस में क्लोज हो चुकी हैं। और अब जो फाइनल अब जो फाइनल जो पोजीशंस बची हुई हैं उनकी शॉर्ट वाली वो यहां बची हुई हैं, मेरे हिसाब से ये पोजीशंस भी क्लोज हो जाएंगी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हर लेवल के ऊपर जो पोजीशंस यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर रखी थी, ये फुल प्रॉफिट में है। और अगर 150 पॉइंट का लॉस झेल गए तो ये तो प्रॉफिट में है ना, कब से प्रॉफिट में? 15,200 से। तो इन पोजीशंस का प्रॉफिट सोचो कितना हो गया होगा, कितना हो गया होगा, ठीक है। तो दीज पोजीशंस आर इन प्रॉफिट and they just book the loss of 150 points, so it is okay for them, and ultimately on the net basis they are actually in the profit। अगर आप समझोगे तो कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एफआईआई की। तो यहाँ पर इसी को समझिए और इस चीज को जानिए कि यहाँ पर मार्केट है, मार्केट किसी की सगी नहीं है, ना तो एफआईआई की ना आपकी। और यहाँ पर लाइव डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद मार्केट में अगर किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कभी कभी मार्केट को, तो मतलब वो लॉस भी झेल सकता है। एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको एक जनरल मार्केट का ट्रेंड समझ में आना चाहिए, जो है अप ट्रेंड। बात क्लियर हो गई? तो इसीलिए जबरदस्ती शॉर्ट ना करें, जबरदस्ती शॉर्ट ना करें। जब तक शॉर्ट ना करें जब तक वो मार्केट आपको अलाउड नहीं कर रही है शॉर्ट करने के लिए, और करें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, आपकी जिम्मेदारी खुद है उसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत डीप में समझा दिया है एफआईआई को, आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ चलें, हर मूव को कैप्चर करने की ना कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ आपने देख लिया, मार्केट ने 16,300 के आसपास, मार्केट जब 16,220 के आसपास थी तो मैंने आपको समझाया था कि भाई मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मैंने आपको पिक्चर भी दी थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वो क्या थी कि मार्केट के अंदर 16,250 से लेके 16,270 तक का एक रेसिस्टेंस है, बस यही मैंने आपको समझाया था। तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोगों ने भी 16,200 220 के आसपास पोजीशंस क्लोज कर दी थी बुलिश वाली, एंड वी पीपल वर, मतलब हम पर्सनली, मैं और मेरे मेंबर्स वर
जस्ट सिटिंग आउट ऑफ द मार्केट। पूरा दिन हम लोग केवल बैठे रहे बाहर, मार्केट के बाहर बैठे रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में थे, जिन्होंने फ्राइडे को पोजीशन बुक की थी, मतलब बनाई थी लॉन्ग पोजीशन, आज वो फुल प्रॉफिट में थे, हमने प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे शांति से बैठे रहे, कोई बेरिश पोजीशंस नहीं ली। क्यों? ये जो बेरिश, हमको बेरिश पोजीशंस जब लेनी थी जब यहाँ पर इस डाटा पॉइंट्स के, मतलब ये लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ये रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया। जब चला ही गया मार्केट इन लेवल्स को ऊपर क्रॉस करके, so why should we short? We as a member did not short the market today. हम लोगों ने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं ली। हाँ, हमने 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ छोड़ दिया, बिकॉज हमको कंफर्मेशन चाहिए था कि जो हमारी ये रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हो जाए, एंड फाइनली ब्रेक हुआ भी। ठीक है, तो स्टिल दिस इज वाई वी आर, मतलब हम आपको समझा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, जबरदस्ती की शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेनी अगर मार्केट आपको अलाउ नहीं कर रहा तो। क्लियर? ये रेसिस्टेंस लेवल आपको समझाए गए थे, बताए गए थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब यहां पर आपको बताया गया था 220 के आसपास के, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये लेवल आपको रेसिस्टेंस के दिए थे, यहां से इन रेसिस्टेंस को ऊपर मार्केट नहीं जाता। अब देखिए समझदारी की बात क्या है, 16,220 जब मार्केट था तो आपको बोला गया 16,250 जो है और 16,280 ये जो है आपका रेसिस्टेंस लेवल। क्लियर? अगर आपने यहाँ पोजीशन भी बना ली तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए समझदारी के साथ? 250 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या 260 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि यहाँ पर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाती है तो आपको कितना लॉस होगा? मात्र 40 पॉइंट्स का। एंड यू कैन इजीली, मतलब आप 40 पॉइंट तो आप आराम से झेल ही सकते हो मार्केट के, मेरे हिसाब से। अगर आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो इट मीन्स यू शुड नॉट प्ले इन द मार्केट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, अगर आपने बेरिश पोजीशन ले भी ली तो भी आपका केवल लॉस 40 पॉइंट का ही हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मनी मैनेजमेंट, द स्टॉप लॉस शुड बी फॉलोड। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको काम करना जरूरी है यहां पर मार्केट के अंदर मनी मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि देखो अगर एफआईआई को लॉस हुआ तो भाई आपको भी तो अपना लॉस लिमिटेड रखना है ना, अगर हो रहा है तो वो कैसे होगा? तो स्टॉप लॉस के साथ होगा। सो इफ योर रेजिस्टेंस लेवल हैज बीन क्रॉस ओवर थ्रू बाय द मार्केट, तो इट मीन्स यू हैव टू टेक योर स्टॉप लॉस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है, वीडियो ऑलमोस्ट 17 मिनट का हो चुका है। सो नाउ आज एफआईआई को लॉस हुआ है, ठीक है, अब मार्केट कहाँ जा सकता है अब हम समझ लेते हैं। तो मार्केट जो है वो अब कहाँ जा सकता है उसको हम डाटा पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं। और मैंने आज इतना जोर इसलिए दिया है ताकि आप मनी मैनेजमेंट को समझ सकें। मार्केट के अगेंस्ट अगर आप हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के बैठें, क्योंकि जब एक्सटेंड होता है ना मार्केट तो बहुत लंबा हो जाता है, आपको भी समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, और आप अपनी पोजीशंस को गहरे लॉस के अंदर लेके चले जाते हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं रखते, एंड देन यू फील कि मैं कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है इट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत डायरेक्शन में बैठा हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ a stop loss because there is a loss incurred by the FII also today. Clear? Okay. Now just move on. देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट का डाटा पॉइंट जो है वो आज क्या बोल रहा है, वो आज की डाटा पॉइंट जो शीट है वो ये बोल रही है कि एफआईआई धीरे धीरे अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज भी हुआ है। ये मार्केट के लिए अच्छी बात है कि एफआईआई शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। ठीक, रिटेल जो है उसको, क्योंकि देखिए होता क्या है, रिटेल को अप ट्रेंड वाली मार्केट को समझ में ही नहीं आती है। वो सोचते हैं, उनका जो पीछे का डर जो होता है डाउन ट्रेंड का वो जाता ही नहीं उनके माइंड से, उनके लिए वो हर बढ़ती हुई मार्केट में वो बेरिश बन जाते हैं। तो ऐसी अपसाइड वाली मार्केट के अंदर वो लॉन्ग साइड पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, इतना बेकार है, समझो। क्लियर? यहाँ पर ये प्रोप्राइटर्स का भी यही हाल है। प्रोप्राइटर्स जो कि ब्रोकर्स का अकाउंट हैंडल करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं खुद ही प्रोप्राइटर्स उनको कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, ये लोग अपनी जो बेरिश पोजीशन इन्होंने क्लोज नहीं की है, जबरदस्त वाली इनकी बेरिश पोजीशन होल्ड पे हैं, इसके अगेंस्ट इनको ही होल्ड किए, इनको जो होल्ड पे हैं जो इनकी शॉर्ट पोजीशंस, इनके अगेंस्ट में इन लोगों ने अब क्या किया है, अपनी पोजीशंस को हेज किया है वो लोग लॉन्ग करके। तो मतलब इनको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, ये प्रोप्राइटर्स को काफी दिनों से समझ में नहीं आ रहा है इनको। क्लियर? एफआईआई आज लॉस बुक किया, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी करना पड़ता है। रिटेलर्स मतलब बेरिश है,
तो किसी ने लॉन्ग क्लोजिंग की, तो रिटेलर क्योंकि बेरिश है तो मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड में है और ये डाटा पॉइंट जो है वो बुलिश ही कहलाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पर अब एफआईआई जो है वो अपना लॉस कैसे कवर करेगा, ऐसे समझ लो 150 पॉइंट का लॉस उसने लिया है तो कैसे बुक करेगा, कैसे कवर करेगा। देखिए कुछ नहीं करेगा, एफआईआई ने आज कर भी लिया अपना लॉस कवर मेरे हिसाब से लाइव मार्केट के अंदर, क्योंकि उसने हैवी पुट सेलिंग की। हैवी पुट सेलिंग करने की वजह से मार्केट को ऊपर लेके गया और आधा प्रीमियम तो वो ऑलरेडी खा चुका है मेरे हिसाब से आज के दिन ही। दूसरी चीज कॉल बाइंग भी कर रखी है, तो यानी कि अगर वो एफआईआई कॉल बाइंग और पुट सेलिंग दोनों करके बैठा है तो और मार्केट को ऊपर लेकर गया अगर वो 100 से 150 पॉइंट, तो एफआईआई अपना लॉस कवर कर लेगा। ठीक है, और करंट सिचुएशन यही है कि एफआईआई जो है कॉल बाइंग और पुट सेलिंग दोनों करके बैठा है, वो फुल बुलिश है, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। रिटेलर्स जो है वो कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, पुट बाइंग करके बैठे हैं, तो ये फुल बियरिश है, इनके अगेंस्ट मार्केट जाना ही जाना है, तो इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। प्रोप्राइटर्स तो पुट सेलिंग करके बैठा है और ये अपनी पोजीशंस को हैज करने में लगा हुआ है पुट सेलिंग करके, तो मार्केट में इस वक्त जो पोजीशंस हैं एफआईआई की वो बुलिश हैं और आपको भी यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। अब फटाफट से हम ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं ताकि हम समझ पाए कि किस लेवल के आसपास बुलिश है और हम पूरा क्लियर कर पाए मार्केट की स्टडी को। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन यहाँ पर 21 तारीख की दिखा रही है आपको, स्क्रीन बड़ा कर लें थोड़ा सा अब आपको समझ में आ जाएगा। पुट सेलिंग जो हैवी हुई है वो हुई है यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही होगी, 16,200 के ऊपर हुई है और 16,100 के ऊपर भी हुई है। क्लियर? 16,100 16,200 दिस इज व्हाट द न्यू पुट राइटिंग किसने की? एफआईआई ने की। 16,300 पे भी नई पुट राइटिंग की किसने की? एफआईआई ने की। इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग की किसने की? एफआईआई ने की। यहाँ पर भी एफआईआई ने की। 16,400 के ऊपर भी पुट राइटिंग कर रखी है और धीरे धीरे 16,500 के ऊपर भी पुट राइटिंग हो रखी है। तो अपसाइड इज ओपन, स्टिल ओपन, स्टिल ओपन। ठीक है, कैसे समझना? मार्केट का जो बुलिशनेस है, ये मतलब बुलिशनेस है ऑप्शन चेन में भी। सारे के सारे इन द मनी वाले भाग गए क्योंकि लॉस हुआ। ये लोग कौन थे? रिटेलर्स थे। फिर भी ये लोग नहीं माने, फिर भी ये लोग नहीं माने, इनको लॉस हुआ जब भी नहीं माने ये लोग, और ये लोगों ने आज फिर कॉल राइटिंग की है यहाँ पर, यहाँ पर। अब इनकी फिर लंका लगेगी तो मार्केट को इनकी लंका लगानी ही लगानी है। बात समझ में आ गई? कॉल बाइंग करी है किसने? एफआईआई ने यहाँ पर की है, यहाँ पर की है। ठीक है, तो 16,400 16,500 की कॉल बाइंग करके रखी हुई है किसने? एफआईआई ने। तो एफआईआई विल डेफिनेटली टेक द मार्केट अपसाइड टू रिकवर देयर लॉसेस। क्लियर? एंड आई होप दे विल डू इट। क्लियर? तो ऑप्शन चेन इज बुलिश राइट नाउ एंड market is in uptrend. We should not focus on downside trades. ठीक है, बिना वजह के हमें डाउनसाइड ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेने चाहिए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अपसाइड के लेवल्स की बात, तो ये शीट है, ये शीट जो है अब आपको ये बताएगी कि अपसाइड मूव कितने तक अब आ सकता है। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो 16,400 क्या है? 16,400, ये एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है। अब ये भी अगर क्रॉस हो जाए कल को तो फिर शॉर्ट मत कर देना, ठीक है? नहीं तो ये तो अगला रेसिस्टेंस है। अब इस रेसिस्टेंस के आसपास क्या होता है ये देखना होता है, पहले 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देखना पड़ता है कि क्या ये रेसिस्टेंस क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर यहाँ से घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो शॉर्ट करो, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। हिट होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाता है शॉर्ट मत करो। ये बेसिक्स है मार्केट के, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये निफ्टी समझ में आ गया, 16,400 का लेवल दिख रहा है। अब देखते हैं कल ये क्रॉस होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन लोग अपना लॉन्ग साइड की पोजीशन बुक कर लेंगे। नहीं अगर हुआ क्रॉस तो बढ़िया, हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए ये क्या हुआ, मैंने आपको कहा था यहाँ पर भी 5 दिन का फंडा लगा हुआ है। कौन सा? रिवर्सल लॉजिक वाला। किसके अंदर? बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रिवर्सल हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, एक ही दिन में पूरा कैंडल खींच दिया। 35,300 का लेवल दिया था मेंबर्स को, आपको याद होगा 35,300 का लेवल दिया था मेंबर्स को संडे वाले वीडियो के अंदर के, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो अपसाइड ओपन हो जाएगी, मेंबर्स जानते हैं इस चीज को। आपको भी बताया था कि 35,000 तो आराम से आ जाएगा, पब्लिक वाली वीडियो में बताया था, समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा लास्ट वाली वीडियो को जाके। ट्रेंड अपसाइड का ही है अभी भी। क्लियर? फालतू में बेरिश मत बनो मत बनो मत बनो। क्लियर? मेंबर्स जानते हैं ऑलरेडी कि ट्रेंड इस वीक का क्या है, मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, और डिप आएगा तो उसका भी क्या करना है वो मेंबर्स जानते हैं पहले से। ठीक है, मेंबर्स ओनली वीडियो को
डिस्कशन हो चुका है संडे को हमारा मेंबर्स के साथ, तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि क्या टारगेट है क्या नहीं। ठीक है, ऑलरेडी जानता हूँ, आपको भी बता रखे थे ये वाले टारगेट्स, 35,000 का, 35,200 का, वो दोनों अचीव हो चुके हैं। अब क्या आगे? अब आगे यही है कि भाई मार्केट जो है इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे और फिर मार्केट रॉकेट हो जाए। कौन सा रेसिस्टेंस है भाई? ये वाला रेसिस्टेंस 35,560 का। क्लियर? नोट डाउन करना है इस चीज को, 35,560 इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट फिर 35,900 के लिए रेडी हो जाएगी। बस एक ही हडल है 35,560 का, इसको क्रॉस करते के साथ ही 35,900 आएगा, और अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो देन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्लियर? इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब और मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ में आया होगा, लर्निंग काफी मिली होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।